दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी शिप भी एग्जिस्ट करती थी जिसे घोस्ट शिप का नाम दिया गया, मगर क्यों? तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट नाम की शिप न्यूयॉर्क सिटी से इटली के लिए रवाना होती है। इस शिप में थे कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, एक एक्सपीरियंस कैप्टन, और उनकी वाइफ सैरा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया, और 1700 बैरल से ज्यादा की शराब और 7 क्रू मेंबर्स। पर इसके सिर्फ एक महीने बाद यानी 4 दिसंबर 1872 के दिन अटलांटिक ओशियन की लहरों की बीच डेई ग्रेटिया नाम की शिप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, और तभी उन्हें कुछ दूरी पर मैरी सेलेस्ट शिप दिखी। पहले लगा सब कुछ नॉर्मल है, पर ध्यान से देखने पर कुछ अजीब लगा। शिप हवा के साथ धीरे धीरे चल रही थी, पर उस पर कोई नजर नहीं आ रहा था, ना कैप्टन, ना क्रू, ना ही कोई आवाज। सब कुछ एकदम सुनसान। डेई ग्रेटिया के सेलर्स ने देर न करते हुए तुरंत डिसीजन ले लिया और शिप पर चढ़ गए, पर इसके बाद जो उन्होंने देखा उसने उन सबके होश उड़ा दिए। शिप बिल्कुल सही कंडीशन में था, सामान अपनी जगह पे था, खाना पीना भी सही था, कैप्टन और क्रू के पर्सनल बिलोंगिंग भी वहीं थे, मगर वहाँ एक भी इंसान नहीं मिला। बस एक चीज जो मिसिंग थी वो थी लाइफ बोट, जैसे किसी ने उसे जल्दी में ले जाकर छोड़ दिया हो। इस पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई, मगर कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस इंसिडेंट से जुड़ी जो चीज बची रह गई वो थी कई थ्योरीज। इनमें से फर्स्ट थियरी को अल्कोहल एक्सपोजर से जोड़ा जाता है। हो सकता है अल्कोहल के फ्यूम्स निकले हो और क्रू को लगा कि ब्लास्ट होगा, इसलिए वो लाइफ बोट में शिप छोड़ गए और वापस नहीं लौट पाए। सेकंड थियरी जिसे पायरेट्स से जोड़ा जाता है, शायद पायरेट्स ने अटैक किया हो, मगर यह सवाल भी उठता है कि सामान कैसे सही सलामत थे। थर्ड थियरी को नेचुरल डिजास्टर से जोड़ा जाता है, शायद कोई तूफान आया हो, पर इसका भी कोई सबूत नहीं मिला, और कुछ लोगों का मानना है शायद ये सुपर नेचुरल फोर्सेस का काम था। इस इंसिडेंट के बाद मैरी सेलेस्ट को घोस्ट शिप का नाम दिया गया, क्योंकि एक चलती हुई शिप जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में हो और अचानक गायब हो जाए, ये समझ के बाहर। आज इस इंसिडेंट को 150 साल बीत चुके हैं, पर मैरी सेलेस्ट आज भी एक अनसुलझी मिस्ट्री है, और शायद इसका सच कभी सामने ना आ